वेलकम टू एपिकल क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम का सलूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इज जीरो अ रेशनल नंबर? मतलब कि क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं चल के। तो हमसे पूछा गया क्या जीरो रेशनल नंबर है, अगर है तो क्या उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जहाँ पी और कोई भी इंटीजर हो सकता है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि रेशनल नंबर की अपने पास कंडीशन है। तो यस, जीरो को हम लोग रेशनल नंबर लिख सकते हैं, यानी यस जीरो इज़ अ रेशनल नंबर। इट कैन बी रिटन है, तो जीरो के नीचे 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, डेड सो ऑन कर सकते हैं। अब इंटीजर्स है तो इंटीजर्स में माइनस निगेटिव वैल्यू भी होती है। लेकिन अब एक बात को ध्यान रखेंगे, लेकिन हम लोग 0 अपॉन 0 का केस नहीं बनाएंगे, बिकॉज इट इज़ अनडिफाइंड। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो यानी यहाँ पर हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसमें हम आते हैं चल के। तो यहाँ पर एक अपने पास फॉर्मूला है, इसको हम हमेशा ध्यान रखेंगे। वी नो दैट इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, मतलब किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं या इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में बहुत सारी संख्याएं यानी अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है। 3 एंड 4 कैन बी रिटन एज, यानी 3 और 4 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 3/1 एंड 4/1। तो हमने ये देखा कि 3/1 और 4/1 इसको किया गया है। तो नाउ वी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई 10 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाइड किया गया है। अब क्यों किया गया है, पहले भी हम देख रहे थे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल था, लेकिन हम 3 और 4 के बीच में अगर कोई नंबर देख रहे थे तो 6 नंबर हमसे नहीं बन रहा था। 3 तो डायरेक्टली बन रहा था 3.1, 3.2 इस तरीके। तो इसको ना करने के लिए हमने क्या किया, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से नीचे। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम क्या करेंगे, सिर्फ 0 बनाकर उसको हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। सबसे सिंपल तरीका यही है। तो यहाँ पर 30/10 हो चुका और 40/10 हो चुका। अगर हम देखना चाहें तो 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 3 और ये 4, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है वही बनी रहेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं आके, ये 30 हो चुका, ये 40 हो चुका, डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा आंसर भी फाइंड हो चुका है। तो 30 और 40 के मिड की जो वैल्यू है 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, और इस तरीके से हम बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ ज़रूरत कितने की है, सिर्फ 6 नंबर्स की ज़रूरत है। तो इस वजह से सिर्फ हम 6 नंबर से ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी कि ये 2 अपने पास रेशनल नंबर है जिनका जो है 3/5 और 4/5। इनके मिड में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सेम जो हमने ऊपर प्रोसेस फॉलो किया था वही यहाँ पर करेंगे चल के सेम। तो इनको लिखने का जो तरीका तो हमने नोट कर लिया 3/5 एंड 4/5 करके। अब मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई 10 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 3/5 को लिखा, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई और नीचे भी हमने 10 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। यही काम हमने यहाँ पर भी किया। 4/5 में न्यूमरेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर 10 3 जा 30 एंड 10 5 जा 50, 10 4 जा 40 एंड 5 10 जा 50, और 30/50 एंड 40/50 बन चुका है। तो यहाँ पर हम आते हैं तो डिनोमिनेटर अपने पास जो है वो सेम हो चुका है। अब 30 और 40 के बीच में तो जनरल से हमें 10 नंबर मिल जाते हैं। तो उनमें से सिर्फ हमें कितने लिखने हैं, सिर्फ 5 लिखने हैं। तो 5 लिखने हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं 31/50, 32/50, 33/50 एंड 35/50, जो कि हमने आंसर कर लिया। यहाँ पर जो हमारे आंसर हैं वो डिफ़र भी हो सकते हैं कोई आंसर शीट से। तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर या इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। कोई नहीं भी 2 नंबर के बीच में हम जितने भी चाहे पॉइंट लगाकर
0 1 2 3 4 नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, इसके लिए हम परेशान नहीं होंगे कि हमारा बुक का आंसर नहीं मैच कर रहा है या क्या नहीं हो रहा। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? नेचुरल को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं और होल को लोग पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल यस, ये ट्रू है, यानी बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स को लेकर आते हैं, जबकि होल नंबर में एक जीरो एक्स्ट्रा होता है और नेचुरल नंबर को अपने अंदर लेके आते हैं। इस वजह से क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो नो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर में अपने पास नेचुरल नंबर, होल नंबर और स्वयं इंटीजर यानी नेगेटिव साइन इंक्लूड होते हैं, जबकि होल नंबर में जीरो और नेचुरल नंबर फॉलो करता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 डेड सो ऑन। इस तरीके अपने पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की तरफ से देखा जाए। हम ये भी जानते हैं कि जीरो ना तो अपने पास नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। जीरो क्या होता है कि रियल नंबर होता है, तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। थर्ड पे हम आते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। क्यों? होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, बट रेशनल नंबर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रेशनल नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो होल नंबर है वो टोटली पॉजिटिव होता है। इस वजह से ये भी नो होगा। और ये अपने पास एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सोल्यूशन है। दैट्स इट।